आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और यहाँ पर दिया हुआ है 2 का पावर x स्क्वायर अपॉन 4 का पावर x इक्वल टू 16। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन आप देखिए, इसके आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा दिया न्यूमरेटर में 2 का पावर x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन और यहाँ पर दिया 4 का पावर x। तो इस 4 की जगह, इस 4 को हम अगर पावर में लिखना चाहे तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 की जगह हम 2 का पावर 2 लिख दे रहे हैं और इस 4 पर पावर x लगा है, तो ये पावर x हम लगाएंगे, तो होल ब्रैकेट लगा के पावर x लगा दीजिए इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या 16 है, तो 16 को भी अगर हम पावर में लिखना चाहे तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो इस 16 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है न्यूमरेटर में आपका 2 का पावर x स्क्वायर अपॉन, अब देखिए इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x और ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, इनटू में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बेस हमारा यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर ये जो पावर है 2 और x ये आपस में इनटू हो जाएंगे। तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, आपका 2x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये आपका दिया क्या दिया हुआ है 2 का पावर 4, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर अगेन आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का किसमें फॉर्मूला इसमें इसमें आपका यूज होगा, पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है अपॉन x का पावर n है, तो ये बराबर होता है x और ये दोनों पावर आपस में इनटू में हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है, ये है। तो देखिए कब होगा, बीच में डिवाइड हो और बेस सेम हो, ठीक है, तो पावर आपस में माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ बीच में डिवाइड है और बेस देखिए यहाँ पर भी बेस 2 है और यहाँ डिनोमिनेटर में भी बेस सेम है। क्या है, बेस सेम है, तो बेस अगर सेम रहेगा तो पावर यानी कि ये एक्स स्क्वायर और ये पावर आपस में माइनस में हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 लिखिए बेस और पावर ये क्या है आपका, इसको आप m समझिए और इसको आप n समझिए। तो देखिए m माइनस एन है ना, तो m क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस n हमारा क्या है 2x है, ठीक है, इक्वल टू 2 का पावर यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। आपका इसमें अगेन पावर एंड एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n है, आप यहाँ देख सकते हैं इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे यानी कि m इक्वल टू n। तो यहाँ पर देखिए बीच में इक्वल टू है और दोनों साइड बेस क्या है, इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम है, तो इस केस में पावर यानी कि ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगी, यानी कि पावर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 4, ठीक है, ये इक्वल हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये जो प्लस 4 है इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर x का पावर क्या है 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक है, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पर ये bac जो है यहाँ से हम निकालेंगे। तो क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। अच्छा इस एक्स स्क्वायर के साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 1 है ना, ये आपका a का वैल्यू है और ये x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है -2, तो ये जो है b का वैल्यू है और यहाँ पर 4 इसका साइन क्या है माइनस, तो साइन के साथ लेना है, तो ये है c की वैल्यू। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -4, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जो है हम कहाँ पे रखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है x का वैल्यू निकालने का तरीका हम वहां पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, ये हमारा आपका x है, x लिखिए, x इक्वल टू ये क्या माइनस, तो माइनस लिखिए, फिर ये क्या है b, तो b की वैल्यू क्या है -2, तो ऐसे आप ब्रैकेट के अंदर लिखिए, प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या है b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है -2 और स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लगाए माइनस ये क्या है 4ac, तो 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू है -4 अपॉन ये क्या है 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब हम पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा अपॉन 2, ये आया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस
प्लस माइनस, अब इस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 5 जा क्या होता है 20, तो 4 को 2 इंटू 2 और ये 5, तो देखिए 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 ये आएगा, अपॉन नीचे क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस, अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 2 का पेयर बन रहा है, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और 5 सिंगल है तो ये रूट के अंदर रहेगा अपॉन 2, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं, तो यहाँ से देखिए x की क्या वैल्यू निकलेगी, x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये 2 है, इसके साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं और ये 2 और ये रूट 5 है, इनके बीच में इंटू का साइन है। अब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देख सकते हैं 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 बाहर निकाल लीजिए तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, फिर उसके बाद ये प्लस माइनस बचेगा, फिर क्या है ये रूट 5 है, यहाँ पे रूट 5 लिखिए अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है x का वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट 5, तो आप देख सकते हैं x की हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब यहाँ से क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगी, तो x इक्वल टू पहले क्या लिखिए 1, फिर उसके बाद देखिए पहले प्लस में लीजिए तो 1 प्लस रूट 5, दूसरी x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये 1 लिखिए, अब उसके बाद ये माइनस यहाँ लगाइए 1 माइनस रूट 5, तो हमारे पास यहाँ पर x की 2 वैल्यू आई है, यही इसका आंसर है। मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ कि हमारा जो आंसर आया है सही है कि नहीं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा क्या था, 2 का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन क्या था 4 का पावर एक्स इक्वल टू 16 ये था। ठीक है, जिसमें हमारा ये क्या है एलएचएस है और ये हमारा क्या है आरएचएस है, तो अब हम क्या करेंगे चेक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर x की पहले वैल्यू क्या रखेंगे 1 प्लस रूट 5, तो यहाँ पे लिखिए व्हेन x इक्वल टू 1 प्लस रूट 5। ठीक है, तो यहाँ पर एलएचएस हमारा क्या है एलएचएस हमारा है, ये हमारा एलएचएस है, हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि आरएचएस के बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम x की ये वैल्यू लेके चल रहे हैं 1 प्लस रूट 5। ठीक है, तो एलएचएस क्या है 2 का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का पावर x ये है। ठीक है, ये क्या है आपका 2 है, अब ये क्या है x, तो x की वैल्यू क्या है 1 प्लस रूट 5 है और इस x पर स्क्वायर लगा तो ऐसे स्क्वायर लगाइए अपॉन यहाँ पर ये क्या 4 है, 4 को अगर हम पावर में लिखना चाहे तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब इस पर पावर क्या लगा हुआ है आपका x लगा हुआ है, तो ऐसे होल ब्रैकेट लगा के ये जो पावर x है ना ये x, इस x की वैल्यू हम क्या रखेंगे ये 1 प्लस रूट 5 ही रखेंगे, यही तो रखेंगे ना, ये रख दिया हमने। अभी क्या हो जाएगा इक्वल टू, मैं पेज ऊपर करती हूँ तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब आपका इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये 2 पर क्या है 1 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दूँ ये क्या है 1 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर एक दो टर्म में 1 और रूट 5 और उस पर स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 जो है आपका a है और रूट 5 क्या है b है, तो फॉर्मूला लगाइए क्या ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 1 और b क्या है हमारा रूट 5 है, प्लस ये क्या बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है रूट 5 का स्क्वायर ये है, तो इसको खोलिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2 रूट 5 हो जाएगा और रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और ये प्लस 5 क्या हो जाएगा 6 प्लस और ये क्या है आपका 2 रूट 5, तो कहने का मतलब ये है कि 1 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, इसमें जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा। तो अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसकी जगह हम ये लिखेंगे, तो क्या है 2 और इस 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 6 प्लस 2 रूट 5, ये हमने लिख दिया अपॉन, अब देखिए ये क्या है 2 है और इस पर पावर 2 लगा है और अगेन इस पूरे पे होल ब्रैकेट लगा के पावर 1 प्लस रूट 5 लगा है, तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n ये वाला लगेगा, जिसमें क्या होता है x और ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे m इंटू n, तो देखिए ये 2 जो है ना इसको m समझिए और इसको आप पूरे को n समझिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा बेस x है, यहाँ बेस हमारा क्या है 2। ठीक है, अब क्या है m इंटू n, तो m हमारा यहाँ पर क्या है 2 है, 2 इंटू और n हमारा क्या है n हमारा है 1 प्लस रूट 5, तो देखिए अब ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, अब हम पेज इधर करते हैं, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू 2 और इस पर पावर क्या है 6 प्लस 2 रूट 5। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए अपॉन नीचे क्या है 2, अब ये देखिए इसको समझिए ये इंटू है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 2 को रूट 5 से इंटू करेंगे तो 2 रूट 5 आएगा हमारे पास, ये आया। अब इस पूरे में इसमें आपका अगेन पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा, क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है अपॉन x का पावर n है तो ये बराबर होता है x और ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे इनटू माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेस आपका क्या है न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में भी बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो बेस सेम रहेगा तो क्या होगा 2, यहाँ देखिए x है तो x की जगह 2 लिखिए, बेस सेम रहेगा तो पावर यानी कि पावर क्या आपका ये आप इसको m समझिए और इस पूरे को आप क्या समझिए n समझिए, तो देखिए
m माइनस एन, m हमारा यहाँ पर क्या है 6 प्लस 2√5, ये हमारा m है, माइनस ये क्या है n, देखिए n है ना, n हमारा क्या है, n है हमारा 2 प्लस 2√5, तो देखिए माइनस है ना, तो 2 प्लस 2√5 को आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि इसके पहले माइनस लगा हुआ है। ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हो जाएगा इक्वल टू 2। अब ये क्या है 6, ब्रैकेट खोले 6 प्लस 2√5, ब्रैकेट खोलेंगे तो -2, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा 2√5, ठीक है ये आया। अब देखिए प्लस 2√5 माइनस 2√5 कैंसिल, तो क्या बच रहा है हमारे पास 2 बच रहा है, और ये 6 और ये -2, 6 प्लस 2 गया 4 बचा, और 2 का पावर 4 क्या होता है 16 के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा RHS क्या है 16 है, और यहाँ LHS को सॉल्व किया तो 16 आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू जो 1 प्लस √5 है, ये आपका बिल्कुल सही वैल्यू आया, ठीक है, इसका आंसर सही आया वैल्यू x का। अच्छा दूसरी क्या वैल्यू थी x की, 1 माइनस √5, तो ये आप रख के देखिएगा, ठीक है, किसमें LHS में रख के देखिएगा, चेक करके देखिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने x की वैल्यू जब 1 माइनस √5 रखा तो इस केस में LHS और RHS बराबर आया कि नहीं, और जरूर आएगा, ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।